अगर दम बा गाड़ी में दम होखे तो अपन ओरिजिनल चीज गा के दिखावो जो तार पहचान बन जाओ। ठीक। राधेश्याम रसिया के चोरी को के का करबो। तू जितने गावत रह उतने राधेश्याम रसिया गाना और हिट होता है। रहेला नहीं सब कर एक समैया अब पेड़वो के साथ छोड़ देला पतैया। रहेला नहीं सब कर एक समैया। मेरा भी तो राजा 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 अक्षय कुमार हीरो हैं। फिल्म का नाम है बच्चन पांडे। अच्छा। तो हमारा गाना क्यों डाला गया? हम पूरे बिहार राज्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अच्छा। सांस्कृतिक मंच का। मेरा पार्टी का नाम है समता पार्टी। अच्छा। मसाल छाप। मैं जिसको जिस चाह दूंगा उस दिन जला दूंगा। अच्छा, ये दावा करते हैं आप? जी, दावा करना क्या है, मैं अध्यक्ष हूँ। खेसारी जी और पवन जी के बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलता है। लास्ट तो रुकिए, इंटरव्यू खत्म करें। इंटरव्यू खत्म करने दीजिए महाराज। दोस्तों, अभी हैं हमारे साथ एक भोजपुरी के जाने माने हस्ती और उनके करियर का कैसे शुरुआत हुआ। भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर वो एक ऐसे मसीहा बनते हैं और अपने आप को दावा करते हैं कि वो खुद खेसारी जी को बहुत सारा चीज़ सिखाए हैं। खेसारी जी उनके चेला हैं और भी बहुत सारा तमाम बात है जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। और आज चैनल के जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, वो वाकई में लाजवाब व्यक्ति हैं। राधेश्याम रसिया जी, स्वागत है। कैसे हैं आप? देखिए, सबसे पहले सब श्रोता को प्रणाम है जो मुझे चाहता है और बहुत पहले से चाहा, अभी भी चाह रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं। बताइए। आपका जन्म नहीं हुआ होगा ना? सही बात है। मैं तब से गा रहा हूँ। ठीक है। आप अभी भगवान के दरवाजे में हो गए। बिल्कुल। ठीक है। आप पूछना क्या चाहते हैं? दूसरी बात, आपका चैनल को नमस्कार कर रहा हूँ। बिल्कुल। राधेश्याम रसिया जी, आज हमारे लिए बहुत खुशनुमा पल है कि हम आपके साथ बैठकर एक वैसे सिंगर, एक ऐसे हस्ती के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मेरे किसी किस्मत के पन्ने में ये चीज़ लिखी गई है कि आपसे बात की जाए। आज आपके लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आपके लाइफ की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आप अपने लाइफ को मतलब ये मोड़ दिए कि आपको सिंगर बनना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जानी है, क्योंकि बहुत सारा आपका गाना है, तो मतलब सुपर हिट डुपर हिट है। देखिए, मैं अगर पूरा कहानी कथा कहूँगा तो आप परेशान हो जाइएगा। नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। आपकी कहानी जानने के लिए ही आज पूरा सेटअप लगा हुआ है। देखिए, मैं बहुत गरीब घर से जुड़ा हुआ था और वैसे कोई भी अमीर बने जो कल के डेट में 5 ट्रक खरीद रहा है, वो सोचेगा कि 2 ट्रक और खरीद लूँ। ठीक। नमक वो भी डालता है और नमक मैं भी डालता हूँ, वो सब्जी हो या दाल हो। ठीक है। अब रही बात, हम खुद को पान पराग कंपनी में गए। ये कब की बात है? 90 के दशक की नहीं, उसके पहले की बात है। और मैंने जो गया, जाने के बाद मुझे चांस मिला। चांस तो मिला मुझे, पहले जो है कि हम काम कर रहे थे तो मैंने गया पान पराग कंपनी और वहाँ जा कर के मैं खुद को अपने लिए नौकरी मांगा। देखिए, हमने पान पराग में किस तरह पहुँचे हैं। जब चल रहा था अपने नेपाल से रामायण, हर एक गांव में टीवी नहीं था और जिसके गांव में टीवी था तो लोग बैठ रहे थे और लास्ट प्रचार था, धूम मचा दे रंग जमा दे। अच्छा। पान पराग पान मसाला। तो मुझे देखने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने उस कंपनी तक पहुंचा और पान पराग में जा कर के सबसे पहले सच्चाई होता है। हाँ, बिल्कुल। सच्चाई जानने के लिए मेरा चैनल बना हुआ है। मैंने हेल्पर बना 1.5 महीना, उसके बाद हम ऑपरेटर हो गए। किस चीज़ का ऑपरेटर हो गया? पान पराग। अच्छा।
मैंने ऑपरेटर हो गया, मुझे कानपुर भेज दिया गया है। वहाँ जाकर के 16-17 मशीन चलाए। कोठारी प्रोडक्ट है। कोठारी जी मर चुके हैं, उनके लड़के भी मर चुके हैं, बंसल जी जिंदा है। तो मैंने वहाँ से नौकरी शुरू किया और विश्वकर्मा पूजा का प्रोग्राम था। तो हम जो भी थे हम लोगों ने क्या किया कि कुछ चंदा जुटाया। अच्छा। 10, 20, 50, 100। और कानपुर के बाद मुझे एक चांस मिला कि आप बहुत बढ़िया गा रहे हैं, छोटे बालक हैं, आप हमारे कंपनी से गाना गाइए। उस समय हमारे मैंने हमसे सीनियर तो गुरु रंगीला है। तो मैं सोचा कि मैं भी कैसेट गाऊं। अच्छा। तो गुरु रंगीला गाए जा झार के। अच्छा। बाकी यह अतवार के। ठीक। जा झार के। मैं सोचा कि मैं भी कुछ गाऊं। तो मैंने गाया जा धीरे न तलाबदा लगी गिरे गिरे। तनी इसको गुनगुनाइए ना। काहे गुनगुनाएंगे हम? गुनगुनाइए तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं, नहीं। उसके बाद वो गाए खाई कारी। तो मैंने गाया गथाई कारी। बस यही गुरु रंगीला और राधे श्याम रसिया का कंपटीशन हो गया। उसी कंपटीशन से मैंने जा कर के डिजाइन मार दिया, जो कि पान पराग कंपनी से मुझे कोई निकाले वाला नहीं था। सब चाहने वाला था। मैंने बहुत लड़कों का वहाँ उसमें मतलब नौकरी धरवा दी है। और मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ। डायरेक्टर, मैनेजर सबके आंसू में आंसू गिरा दिया हमने। मैं बोला कि अब मैं नहीं गा सकता हूँ। ठीक। और तब से आपको बता रहा हूँ आज तक इसी लाइन में रह गया, भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका तमाम गाना है, बहुत गाना है। जी। और उसमें बहुत ऐसा गाना है जो एकदम सुपर हिट डुपर हिट है, मतलब वो उसको कोई टच ही नहीं कर सकता है, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। वो सब गाना में से कोई आपका सबसे फेवरेट गाना, पसंदीदा गाना कौन सा है? अगर आप पूछना चाहते हैं कौन मेरा गाना नहीं गाया है, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, उदित नारायण जी भी हमारा गाना उठा के गाए हैं। ठीक। मैं सामने बैठा था। गाना तो आपको बता रहे हैं बॉलीवुड में कम से कम मेरा 10 गाना उठा करके लोग आए हुए हैं। और ख़ास करके बताऊं, आज के डेट में जो भी कलाकार हैं वो सब राधे श्याम रसिया का गाना उठा करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके गा रहे हैं। मतलब राधे श्याम रसिया जी का नाम है कि जो भी आज के सुपर हिट सिंगर हैं लोग, जो बड़े बड़े सिंगर हैं लोग, वो लोग आपका गाना चोरी करते हैं और उस पर रिमिक्स करते हैं लोग, और वो गाना अपलोड करते हैं और गाना चल जाता है। जी। मतलब इस चीज़ का दावा आप करते हैं? एक ही बात सोचता हूँ कि कम से कम अगर जो आदमी मेरा गाना उठा के गा रहा है, वो जानते हैं क्या कर रहा है? जैसे घाव ठीक फोड़ा हो गया, उस पर वो नमक डाल रहा है और उससे घाव और तेजी में जा रहा है। मतलब ये हो सकता है कि तमाम लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं वो फेमस होने के लिए आपका गाना चोरी करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि राधे श्याम रसिया जी का गाना बहुत ज़्यादा चलता है। उनका गाना चोरी करेंगे, रिमिक्स करेंगे, बनाएंगे तो हमारा करियर बन जाएगा, हमारा गाना सुपर हिट डुपर हिट हो जाएगा। तो इस पे राधे श्याम रसिया जी का कुछ का नाम है? इस पे फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? मेरा नाम यही है, हम तो चाहेंगे कि मेरा गाना मत उठाएगा ये। तो फिर जब तमाम लोग गा रहे हैं तो आपको तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। जी नहीं, अगर मेरे बदौलत जैसे आप हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर मेरा ही नाम बेच करके आप खा रहे हैं, अगर खा करके जी रहे हैं, इसलिए मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं करता है। अगर दम है कहने के लिए तो भोजपुरी में बहुत कुछ कह देंगे। अगर दम बा, गाड़ी में दम होके
तो अपन ओरिजिनल चीज गा के दिखाओ जो तार पहचान बन जाओ। ठीक। राधे श्याम रसिया के चोरी को के का करबो। तू जितने गावत रह उतने राधे श्याम रसिया गाना और हिट होता है। इससे तो आप ही का नाम हो रहा है फिर। जी, लेकिन अपना एक चीज देना चाहिए। जैसे आपका चैनल है, कैमरा लगाए हैं, आप एक अपना नया पहचान दीजिए जो पब्लिक जाने। बिल्कुल। आज के डेट में मनीष क्या है, आरती न्यूज। मनीष को अगर एक फोन करूंगा तो भी दौड़ कर आएगा, लेकिन दौड़ने का मतलब ये नहीं गाड़ी से आएगा। तो एक नई पहचान अपना बनाइए। ठीक। जो लोग जाने 5-5 पनमा तारा दूधवा के निक न दिया रे माई, केहू बुरा ना होला, समय केहू के ना छोड़ ले बा, हे माई थावे अली, मूर्छा छोड़ा लो, 7 आइटम बुनिया झाड़ लो, राजा 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 कर जब एक नया पहचान नो हम दिए हैं जी। तो आप उस युग के एक बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे ना। देखिए, भक्ति से लेकर के यानी भजन और गजन मैं दोनों गाया हूँ। ठीक। लेकिन जो मेरा गजन सुना होगा ना और वो सोच समझ करके बैठ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भजन है था। राधे श्याम रसिया दावा करते हैं कि जो आज के सबसे मशहूर सबसे बड़े हस्ती भोजपुरी इंडस्ट्री में जो खेसारी जी हैं वो आपके चेला रहे हैं, ये आपका क्या नाम होता है? और मैंने तमाम इंटरव्यू देखा है जिसमें ये सवाल जवाब हुआ है कि और आप कहते हैं कि हाँ वो मेरे चेला हैं, मैंने उनको सिखाया है। इस पे आपका क्या विचार है? एक बात सुनिए, अगर मान के चलिए मैंने नहीं बोला, मैं तो ये बोला कि मेरा चेला, लेकिन खेसारी लाल यादव वो लड़का क्या बोला, उनका पैर भी दबाया हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ और मेरा आना जाना खेसारी लाल के घर हमेशा रहता है। हमारे मंगरू चाचा बड़का पापा हैं वो। अच्छा, तो खेसारी जी से आपकी अभी मुलाकात हाल फिलहाल हुई या फिर बात होती है? देखिए अभी नहीं, नवरात्रि में मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अब मुलाकात होगी। बात होती है खेसारी जी से? हाँ जी, बात होता है। खेसारी जी और पवन जी के बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी चलता है। एक बात बताइए, 2 आदमी में झगड़ा चल रहा है तो आप ही जाकर छोड़ा दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो काहे ऐसा बात कर रहे हैं आप? नहीं तो देखिए, तमाम इंटरव्यू में बहुत सारे जगह पे कंट्रोवर्सी चलता है कि पवन जी कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हम ही करता धरता हैं, फिर खेसारी जी कहते हैं कि नहीं जो भी आता है कह जाएगा तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। राकेश जी से हम बात किए तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई करता धरता नहीं हो सकता है। लेकिन अभी वो लोग अभी के ट्रेंडिंग स्टार हैं, लेकिन आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले आपका युग चलता था, आपका जमाना चलता था। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, सुनिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है राधे श्याम रसिया क्या बोलते हैं। मैं उस समय गा दिया था, बम्बई से वाट 3 लिया हूँ। अच्छा, मार देव गोली केहू ना बोली। ठीक। मेरा गाना उठा उठा करके लोग बहुत लोग गाए हैं। मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं खुद अपने दिमाग से खुद सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या गाऊँ। और जब गाना मेरा क्लिक करता है, ये लोग उठा करके का नील कमल नहीं गाए हैं, राधे श्याम रसिया गाना उठा करके कितने स्टारों का नाम धरूँ है, इन लोगों के पास नया गाना है या नहीं है। तो आपको तो इस बात से दुख नहीं है ना? हमको दुख नहीं होता है, तुम जितना उठा के गाओगे उतना ही मेरा भागेगा। मतलब आपका नाम हो रहा है, वो लोग गा रहे हैं। हाँ, गा रहे हैं। कोई कहेगा तो राधे श्याम रसिया गाना था कि नया हुआ। रसिया जी, आप एक बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री के आप बहुत बड़े हस्ती हैं। जी। आपका नाम बहुत चला, बहुत चर्चा में आप रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सालों से आखिर क्या ऐसा विविधा आ गई जिसके वजह से आपकी छवि भोजपुरी इंडस्ट्री से वो नीचे जाने लगी, साइड हटने लगी? देखिए, आपको बता, क्या रीजन हुआ ऐसा? रीजन यही हुआ, लॉकडाउन कितना साल के लगा था? लॉकडाउन तो पहले 1 महीने के लिए लगा, 3 महीने के लिए लगा, उसके बाद से लगते चला गया। कुछ कितना साल तक लगा? 1 साल तक तो रहा ही। 2 साल? 2 साल तक। तो 2 साल लॉकडाउन के समय में मैंने कुछ नहीं गाया। उसके बाद
जब ऐसा ऐसा गीत आया, पढ़े के पेन देव और रात के ललटेन देव, ठीक, मैंने सुना। गाने के लिए आज के डेट में हमारा छोटा भाई सली सागर गाता है। अभी मेरा बड़ा बेटा जो आए थे, मैंने नाम रखा सूरज रसिया, राधेश्याम रसिया, ठीक, लेकिन उसका नाम मैंने रख दिया सूरज रंग रसिया। कि तुम रंग रसिया बन कर दिखाओ कि राधेश्याम रसिया का बेटा कौन है। ठीक, अब मतलब राधेश्याम रसिया जी अपने बेटा को इसी लाइन में लाना चाहते हैं, उसको भी सुपर हिट करवाना चाहते हैं। हाँ, ये मेरा विचार है। ठीक, दूसरी बात ये है कि मैं जो भी गाना गाया हूँ सब दो अर्थी गाया हूँ। आप ही मीडिया वाले नहीं है, बहुत मीडिया वाले लोग मुझसे तर्क वितर्क करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। ये देखिए आप जो बैठे हुए हैं, ये 54 फुट का हनुमान जी हैं, यहाँ पे सारा देवता लोग हैं। कैमरामैन फोकस कर लीजिएगा आप, सारा देवता लोग हैं, लेकिन हम लोग बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे। एक लाइन आपको गाना सुना रहा हूँ, सुनाइए। चूँकि 2 ट्रेन क्रॉस कर गई है, अब एक ट्रेन लास्ट है जिस ट्रेन पर मैं बैठने जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक। रहेला नहीं सब कर एक समैया, रहेला नहीं सब कर एक समैया, अब पेड़ों के साथ छोड़ देला पतैया, रहेला नहीं सब कर एक समैया। तर्क वितर्क आप कर रहे थे कि मतलब दो अर्थी गाना आप गाए हुए हैं जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो दो अर्थी गाना का मतलब भी जानना चाहते हैं। कब चित कब पट सैया मारे सटासट, ये गाना है बहुत बार दे चुका हूँ मैं। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि वल्गारिटी बहुत है, गंदगी बहुत है, तो आप तो एक श्रेष्ठ उसमें के अधिवक्ता हैं। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपका नाम भूल गया। मुन्ना। मुन्ना जी, कितना सुंदर नाम है आपका, मुन्ना जी। आपको एक बात समझा दूं? बताइए। एक बच्चे का चुमा लीजिएगा, जब लोग खिलाता है ए मुन्ना, नाम उसका कुछ और है, उसका चुमा लीजिएगा। आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया है मेरा। हो गया है ना। एक उसका चुमा लीजिएगा, एक अपने मम्मी का चुमा लीजिएगा, एक अपने पिताजी का चुमा लीजिएगा। सब चुमा में फर्क आपको मिलेगा। बिल्कुल। मिलना है तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप बोले कि कब चित कब पट, वो पहलवान था और था नहीं, अभी भी है। ठीक। उसने बोला कि हमारे ऊपर गाना गाइए, लेकिन उसका शौक यही था कि हम सोएंगे तो इस तरह सोएंगे। अच्छा, ठीक है। आधी आधी रतिया उठे दरदिया, देहिया करे चटाचट। ठीक। वो काहे कर रहा था चटाचट? आप बताएंगे? आपसे मुझे बताइएगा आप। मुझे तो नहीं जानकारी है ना, तो आप बताइए। तो मैं मास्टर हूँ। नहीं, मास्टर नहीं है ना आप उस फील्ड के बादशाह हैं, आपको हर चीज़ की जानकारी है। आधी आधी रतिया उठे दरदिया, देहिया करे चटाचट। तो पहलवान देखिएगा कि कभी भी मिट्टी लगाता है, नहीं तो तेल लगाता है पूरे शरीर में। तो कब चित कब पट सैया मारे सटासट, तो क्या मार रहा था? मतलब दो अर्थी गाना है। अब इसका मतलब अरे वो पहलवान था, कब चित कब पट, सैया मारे सटा सट, वो सपाट मार रहा था। भोजपुरी इंडस्ट्री के आप बहुत बड़े बादशाह हैं, आप ये बात मानते हैं? मानता नहीं हूँ, पब्लिक मानती है। पब्लिक मानती है कि आप भोजपुरी के बहुत बड़े बादशाह हैं? वो लोग मानती है। चलिए, पब्लिक मानती है। तो आप ये बताइए,
भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल गंदगी बहुत फैल गया है। लोग कह रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। तो राधेश्याम रसिया जी का इस पे क्या कहना है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी फैलाने वाले जो लोग हैं, क्या उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए? सबसे पहले जा करके अपने घर में समझाइए, क्या जरूरत है जीन्स पैंट पहन करके लड़कियों को घूमना? क्या जरूरत है हाफ पैंट पहन करके घूमना? स्कूल में भी जा रही तो जीन्स पैंट पहन के जा रही है। ये टीचर लोग नहीं बता सकते हैं, जो मैं बताऊंगा। नहीं तो पहनने में या गाना में अंतर है ना। अरे मान लीजिए गानों में तो वैसे ही दिखाया जाता है ना, हाफ हम तो ये भी गाना गा दिए हैं, वैसे किया जाता है। हम वो भी गाना गा दिए हैं। सीना पर चिपकल फाइल बा। हाँ ठीक। सीना पर चिपकल फाइल बा। क्यों फाइल चिपका हुआ है? अरे तेरे घर वाले कपड़ा दिए हैं, ओढ़नी दिए हैं, किताब कॉपी लेके है जी के चिपका लेता लो और चल देता लो पढ़। कुछ लोग खुद बिगड़ रहे हैं, हम लोग बिगाड़ते नहीं हैं। अच्छा, अभी आपको गाना सुनाए थे नू कि रहना नहीं सबकर एक समैया, आप पेड़ों के साथ छोड़ देला पतैया। किसी का समय नहीं रहता है, वो लास्ट में ढल जाएगा। नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में वल्गैरिटी है कि नहीं, ये बात बताइए आप। गंदगी जो फैला हुआ है ये है कि नहीं? अरे सब नए नए कलाकार सब गा रहा है। तो नए नए कलाकार पे आप बोलते काहे नहीं है? काहे हम बोलने जाए? नहीं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री के मसीहा हैं आप। आपको ये भी पता बता दूं, हम पूरे बिहार राज्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अच्छा। सांस्कृतिक मंच का। मेरा पार्टी का नाम है समता पार्टी। अच्छा। मसाल छाप। मैं जिसको जिस चाह दूंगा उस दिन जला दूंगा। अच्छा, ये दावा करते हैं आप? जी, दावा करना क्या है, मैं अध्यक्ष हूँ पूरे बिहार, जहाँ तक बिहार है। और लेकिन सांस्कृतिक मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए राधेश्याम रसिया जी, बस जाते जाते, राधेश्याम रसिया बहुत बड़े हस्ती हुआ करते थे, बीच में जाकर उनकी छवि थोड़ी सी डगमगा गई। अब राधेश्याम रसिया अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? देख रहे हैं कि बहुत तमाम आजकल शो आपका हो रहा है। फिर राधेश्याम रसिया क्या वही आज से 20 साल पहले वाले रूप में आना चाहते हैं? फिर वैसे ही आकर फेमस होना चाहते हैं? फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं? या पवन सिंह खेसारी जी से आप कंपटीशन करना चाहते हैं? देखिए, कौन नहीं चाहता है कि फिर मार्केट में आऊं। दूसरी बात, आदमी जो भी गायक है वो सब कोई मन तन धन अपना लगा करके गाता है। धन तो नहीं लगाता है, लेकिन मन तन लगाता है। ठीक, कि बढ़िया से बढ़िया गाना जाए, पब्लिक सपोर्ट करे। अब रही बात कि जो जहाँ है अपने अपने जगह पर सही है। ठीक। अभी टोटल जो चीज़ आप पूछ रहे थे तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में जा रहे हैं चावल खरीदने, तो कोई 11 रुपये किलो मिल रहा है, कोई 100 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक। कोई 50 रुपये मिल रहा है। चावल तो आप भी खाते हैं, चावल मैं भी खाता हूँ। रोटी आप भी खाते हैं, रोटी मैं भी खाता हूँ। नमक आप भी खाते हैं, नमक मैं भी खाता हूँ। ठीक। सब दोष पब्लिक पे है। जो चीज नहीं बजना चाहिए उस चीज को खुद पब्लिक बजा रही है। अगर वही स्टेज पर पेश किया जा रहा है तो लोग बंद करवा रहे हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब बेशक वो अपने घर में बजा रहा है, मोबाइल पर सुना रहा है, दिखा रहा है। मतलब राधेश्याम रसिया जी ये कहना चाहते हैं कि जो भी तमाम गाना है वो गाना तो लोग घर में ही सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात नहीं, हाँ। सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है अब जो गाना ये लोग गा रहे हैं, कुछ भी गा करके भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये सब गाना को हम लोग जो गाना गाए हैं तो ये कंपनी में जाता था, वहाँ हर एक माने पूछा जाता था। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक। तब गाना रिलीज हो रहा था। और अभी तो नहीं हो रहा है। अभी के डेट में आप बगल में स्टूडियो सब खाली है,
जाइए कुछ भी गा दीजिए और वो अपने चैनल पर छोड़ देगा। क्या तो मेरा चैनल चलेगा। पवन जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? एकदम अच्छे सोचते हैं। बताइए कुछ। बताएं क्या, हम गए नहीं थे, इलेक्शन में गए थे। अच्छा, उनका प्रचार प्रसार आप कर रहे थे जी उसमें? हाँ। वो आपके छोटे भाई हैं? हाँ, मेरे छोटे भाई भी हैं, लड़का भी है। तो देखिए ना, वो आजकल तो जाकर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर काम कर रहे हैं, हिंदी फिल्म में जाकर काम कर रहे हैं। करने दीजिए, ये भी तो खुशी की बात है। नहीं तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे हो जाएगा ना? नहीं ना होगा। मान लीजिए वो हिंदी फिल्मों में कैसे हो जाएगा पीछे? हिंदी फिल्मों में काम करेंगे तो भोजपुरी फिल्मों में फिर काम कौन करेगा? मैंने अकेले वो भोजपुरी के लिए हैं। भरत शर्मा जी नहीं है, मुन्ना सिंह नहीं है, गोपाल राय नहीं है, राधेश्याम रसिया नहीं है, मतलब गुड्डू रंगीला नहीं है। से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री में? बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं, आप उस तरह का गंदा गाना सुनना चाहते हैं, आप खुद बजा रहे हैं। कैसा गंदा गाना? ये पवन सिंह का जो आया है वो? कौन सा गाना आया है पवन सिंह का? ये तो बॉलीवुड में गाना आया है ना, चुम्मा चुम्मा। ये तो मैं नहीं देखा हूँ, ना सुना हूँ। नहीं तो अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च हुआ है ना? नहीं तो मैं सुना भी नहीं हूँ। नहीं, एक बार सुनिएगा जरूर। मेरा भी तो राजा 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 है। अक्षय कुमार हीरो हैं। फिल्म का नाम है बच्चन पांडे। अच्छा, तो हमारा गाना क्यों डाला गया? क्या जरूरत है डालने का? और वो लोग रिक्वेस्ट भी किए जो गा दीजिए, मैंने बोला कि हम गा गए नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसे पहले आप गाते थे वैसे अभी काहे नहीं गाते हैं आप? क्या रीजन है कि आपका आवाज में है? हाँ, मेरा आवाज आज उसी तरह है। लास्ट तो रुकिए, इंटरव्यू खत्म करें। इंटरव्यू खत्म करने दीजिए महाराज।